टिनेट में दारुल इस्लाम मस्जिद और इमैथ टेम्पल में मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान तकरीबन 2 साल तक मुकालमा होता रहा। ये प्रोजेक्ट कौमी सतह की 2 तंजीमों यूनियन फॉर रिफॉर्म जुडाइज्म और इस्लामिक सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका ने शुरू किया था, जिसमें हमने 12 यहूदियों और 12 मुसलमानों पर मुश्तमिल एक ग्रुप बनाया जो माहाना बुनियादों पर मिलते हैं और मुज़ाकरात करते हैं। दरअसल मैं इसमें शामिल होना नहीं चाहता था। जब रबाई ने मुझसे रब्ता किया तो मैंने इनकार कर दिया। मैंने उन्हें बता दिया कि मैं इजराइल के मामले पर बहुत कदामत पसंद हूँ और मैंने महसूस किया कि पहले ही इतने ज़्यादा मसले हैं, मैं किसी नए मामले में नहीं फंसना चाहता। रबाई ने मुझे ये कहकर कायल किया कि दूसरी तरफ भी यकीनन कुछ कदामत पसंद होंगे और फिर मैंने शामिल होने का फैसला किया। मुझे खुशी है कि मैंने ऐसा किया। I decided I'm going to join. I'm happy I joined. I said it once before, actually. I wanted to say no. दरअसल मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं इनकार करना चाहता था, लेकिन इमाम सैयद को ईमेल करते हुए मैंने इसमें हाँ लिख दिया। लेकिन मैं सोच रहा था कि आखिर मैं यहूदियों के साथ क्यों बैठना चाहता हूँ। मैं इस ग्रुप में कतई शामिल नहीं होना चाहता था, लेकिन मैं खुश हूँ कि मैंने ऐसा किया। मैं वाकई बहुत खुश हूँ और इस कमरे में मौजूद हर शख्स के लिए मेरे दिल में बहुत एहतराम और मोहब्बत है। मैंने तो फौरन मौका गनीमत जाना, क्योंकि मैं इंसानों के दरमियान उनके अकायद से कतई नज़र हम आहंगी पर यकीन रखता हूँ। तो मेरे लिए ये मौका था और मैं इसमें शरीक हो गया। पहली मीटिंग से कबल मैं बहुत घबराया हुआ था। मुझे मालूम नहीं था कि मुझे इस मौके पर क्या कहना चाहिए। मैं बहुत ही नर्वस था और मुझे बाद में ये एहसास हुआ कि मैं असल में मीडिया के ज़ेर असर था और कुछ वक्त तक हम बहुत एहतियात से काम लेते रहे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वक्त गुजरने के साथ साथ या फिर ये कि माहौल ने हमें एक दूसरे के बारे में मोहतात अंदाज में जानने का मौका फराहम किया। चुनांचे कुछ देर के बाद मैंने लोगों के बारे में जानना शुरू किया और सच्ची बात यह है कि वो मुझे अच्छे लगे और यहाँ तक कि हम आपस में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सख्त बहस कर सकते थे, अपनी अपनी बात पर कायम रह सकते थे, लेकिन फिर भी हमारी दोस्ती बरकरार रहती। मुझे याद है कि जब मैं पहली बार मस्जिद दारुस्सलाम गया तो मेरे जहन में एक अजीब ख्याल था कि क्या मैं कभी यहाँ से वापस जा सकूंगा, और मुझे ये ख्याल बहुत अजीब लगा। मुझे खौफ था कि अगर मैं इसके अंदर चला गया तो फिर कभी बाहर नहीं निकल सकूंगा या कि शायद मैं बाहर आ सकूंगा। बस कुछ ऐसी ही कैफियत थी। We are getting so much globalized. इन दिनों हमारी हर चीज़ इतनी आलमगीर नौयत की हो चुकी है, ख़ास तौर पर गुज़श्ता चंद अशरों से, और मैं मुसलसल सोचता रहता हूँ कि अब जबकि इस कुरे अर्ज़ पर चलने फिरने वाला हर 5वां शख्स मुसलमान है, तो आखिर लोग इस्लाम के बारे में जानने की कोशिश क्यों नहीं करते। जानने का ये अमल 2 तरफ़ा होना चाहिए और उन्हें भी हमारे बारे में जानने का मौका मिलना चाहिए। To know and also to let them know. मेरा मतलब है कि एक अमरीकी की हैसियत से हमारे लिए 9/11 के वाक़े के बाद ये समझना ज़रूरी है कि इस मुल्क में या किसी और जगह मुसलमान होने का क्या मतलब है। लेकिन मेरा ख्याल है कि मुसलमानों के लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि यहूदी होना कैसा है, और मेरा ख्याल है कि हमें इस किस्म की मुश्किल गुफ्तगू शुरू करने में तकरीबन 1 साल का अरसा लगा। लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसे वाक़यात हुए जिन्होंने मेरे अंदर ऐसे जज्बात पैदा किए जो मेरे लिए बाइसे फ़ख्र नहीं हैं। 9/11 के बाद मेरे दिल में पैदा होने वाला खौफ और गुस्सा इनमें से एक था। मैं वापसी की राह पर चल पड़ी थी, नस्ली तनव्वुर से वापसी की राह पर, और इस दौरान एक औरत ने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ से हूँ। मैंने उसे बताया और उससे पूछा कि उसका ताल्लुक कहाँ से था। उसने कहा कि मैं फ़लस्तीनी हूँ, और इस जवाब ने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया, और मैंने एक यहूदी के तौर पर अपनी शनाख्त के हवाले से खुद से बहुत से सवालात किए कि मेरा असल यकीन क्या है और मेरे असल ख्यालात क्या हैं, और मुझे एहसास हुआ कि यही वो काम है जो मुझे करना चाहिए। हम किसी मुद्दत का तयन करके या 1, 2 या 3 साल में कोई मसला हल नहीं कर सकते। कोई कौम या हुकूमत कभी ऐसा नहीं कर सकी। हम ये कह रहे हैं कि क्या हम इनफरादी सतह पर ज़्यादा काम कर सकते हैं क्योंकि इसमें हमारा फ़ायदा है, और इसीलिए मेरा ख्याल है कि ये मेरे लिए एक कीमती तजुर्बा रहा है। यकीनी तौर पर मैंने बहुत से अच्छे दोस्त बनाए हैं, लेकिन ज़रूरत यह है कि मकालमा जारी रहना चाहिए। And over time they went from easier topics like what is the role और वक्त गुजरने के साथ वो आसान मौज़ूआत मसलन मजहबी रसूमात का उनकी ज़िंदगी में किरदार से लेकर यरूशलेम और उनके लिए उनका अकीदा कितना अहम है जैसे मुश्किल मौज़ूआत पर बात करने लगे, और उन्होंने जो बातें की और जो सीखा वो हमारे ख्याल में गुफ्तगू के सभी शुरका पर असरअंदाज हुआ।
एक दफ़ा मैंने अपने यूथ लाउंज के एक कोने में 4 मुसलमान ख़वातीन को इबादत करते हुए देखा, जबकि हम बाकी सब लोग अपना काम कर रहे थे, और मैंने कहा कि वाह, ये क्या ज़बरदस्त बात है। जब उस रात में सिनेगॉग से निकली तो वहाँ एक भी यहूदी शख्स नहीं था। हमने अपना सिनेगॉग और वहाँ मौजूद बेघर ख़ानदानों को अपने मुसलमान दोस्तों पर छोड़ दिया था। There was not a Jewish person in the synagogue. We had left our synagogue as well as these homeless families in the hands of our Muslim friends. ये सब एक जैसे हैं, इनमें कोई तफरीक नहीं। ये अपने ख़ानदान और बच्चों को एक बेहतर मुस्तकबिल देना चाहते हैं, और जब हर कोई इस नज़रिए को सामने रख कर बात करता है तो इससे मुख्तलिफ रंग व नस्ल और मज़ाहिब को मानने वाले लोगों पर मबनी माशरे को समझने में मदद मिलती है। मोहम्मद आतिफ, उर्दू VOA, टीनेक, न्यू जर्सी। आज की टॉप स्टोरीज और उस पर माहिरीन के तबसरे प्रोग्राम इन द न्यूज़ में। ताज़ा तरीन खबरों और हालात हाज़िरा पर तज्ज़ियाकारों के तबसरे वॉइस ऑफ अमेरिका से उर्दू नशरियात में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक। कोई अच्छी खबर? ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस की जानिब से एक नया सिलसिला। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के बारे में अच्छी खबरें भी देखने को मिले तो फिर थाम लीजिए अपना कैमरा। उनके मुताबिक मुसलमान क्या सोचते हैं, क्योंकि अब सिर्फ हम आपके पास खबरें लेकर नहीं आएंगे, बल्कि आप भी हम तक खबरें लेकर आएंगे और हम उन्हें दुनिया तक पहुँचाएंगे। तो अगर आपको मुआशरे में कहीं कोई खुशगवार तब्दीली नजर आई है, या किसी ने कोई अच्छा काम किया है, या आसपास के माहौल में बेहतरी लाने के लिए कुछ किया है, तो उसकी मुख्तसर सी वीडियो बनाकर हमें भेज दीजिए। हम बेहतरीन वीडियोस को खबरों से आगे में नशर करेंगे। पूरी दुनिया इस पर नजर रखे हुए और मुताबिकत के साथ काम कर रहे हैं। तो फिर देर किस बात की, हमारी वेबसाइट community.urduvoa.com पर आइए, अपनी वीडियो अपलोड कीजिए और दुनिया को बताइए कि पाकिस्तान से अच्छी खबर क्या है। वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, कोई अच्छी खबर। आज के लिए बस इतना ही। आज के शो में शामिल रिपोर्ट्स के बारे में आप हमें फेसबुक के जरिए अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। हमारा यूज़र नेम है VOA उर्दू। इसके अलावा ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर लॉग इन कर सकते हैं, जहां हालात हाज़िरा समेत ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों के बारे में वीडियो रिपोर्ट्स और मज़ामीन मौजूद हैं। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।